ये जो तस्वीरें हम आपको राजा भोज एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंची हैं, मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। और आपको पता ही होगा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल तक जो केस चला था उसमें बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें इनको बरी करार दिया है। उसके बाद ये भोपाल पहुंची। इनकी प्रतिक्रिया मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्रज्ञा। प्लीज आगे बढ़ाइए सर, आप मीडिया वाले हो, प्लीज सर नहीं गलत चीज हो रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो आप लोग। नहीं मारूंगा सर, मारना पड़ेगा। ये सब कोई अरे वो देखो ना इधर हो रही है, अरे उधर देखना। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं। हालांकि मीडिया उनकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त भीड़ है तो उनकी बात एकदम क्लियर नहीं आ पा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कई लोग यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा इस वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आपको बता दें कि क्योंकि ये बेहद ही हाई प्रोफाइल केस रहा है, मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों की भूमिका विवादों में भी रही और जिसके बाद 17 साल तक ये जो केस लंबा केस चला है, 2008 का ये जो पूरा प्रकरण रहा है और इस ब्लास्ट मामले में आखिरकार जो बड़ा फैसला आता है। आप देख सकते हैं कि राजा भोज एयरपोर्ट में इस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर वो पहुँचकर उन्होंने पहली बार मीडिया में रूबरू हुई है। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेरी सहयोगी भी साक्षी वहां पर मौजूद हैं जो उनसे प्रतिक्रिया भी लेंगी। हालांकि अभी उनकी जो आवाज है साध्वी प्रज्ञा की वो क्लियर नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रश है, हर कोई उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहता है। लेकिन देखिए विशेष अदालत जवाब दिया है, कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवान को आतंकवाद करने वालों के ऊपर तमाचा है। अब ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद, अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक थाली के चक्के बच्चे, ये कांग्रेस ही है। आपने कहा कि एटीएस ने नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए आप पे दबाव बनाया था कि आप उनका नाम लें। दबाव बनाया था और दबाव में, लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। किस का नाम लेना चाहते थे दीदी, किस का नाम लेना चाहते? अच्छा, ये जो आपने झेला हो गया, चलो यार। तो साध्वी प्रज्ञा को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उनको इतनी यातनाएं दी गई, दबाव बनाया जा रहा था कि कुछ लोगों का नाम लिया जाए और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद पर ठीकरा फोड़ा जाए, क्योंकि इसमें जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि हिंदू आतंकवाद की एक नई संज्ञा को दिया जाए। तो इसको लेके उनको लगातार प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया जा रहा था, जिसको लेके वो बेहद परेशान हुई। और साथ ही मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद अब वो राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। इसके साथ ही साक्षी मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी। साक्षी से हम जान लेते हैं कि साक्षी, पहली प्रतिक्रिया क्या रही है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, क्योंकि वो डे 1 से कह रही थी कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है
और जिस तरह से भगवा आतंकवाद की एक संज्ञा देने की कोशिश की जा रही है पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ से, उसको मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जी बिल्कुल, देखिए 17 साल के लंबे संघर्ष के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ये उनके समर्थक हैं और जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं वो बस अब एयरपोर्ट से अपने बंगले के लिए निकल रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके स्वागत सत्कार के लिए उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जो उनकी पहली प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है तो यही उनका कहना है कि जो 17 साल का संघर्ष रहा है उनका, ये बड़ा ही कष्टदायक रहा और साथ ही साथ ये पूरी साजिश जो है वो कांग्रेस की साजिश है और उनका यही कहना है कि मैं किसी को इस साजिश में सफल नहीं होने दूंगी। आप देख सकते हैं कि राजा भोज एयरपोर्ट से अभी वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ से अपने बंगले की ओर प्रस्थान कर रही हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो मैंने इतना लंबा संघर्ष देखा, इतना लंबा समय मैंने जो इन आरोपों के अंतर्गत जिया है, इसका जो इसकी जो पूरी भरपाई है मैं करके रहूँगी और साथ ही साथ जो कांग्रेस ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए, मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है और अब मैं फिर से जो है मैं अपनी जो छवि है, जो मेरी छवि कहीं ना कहीं धूमिल करने का इतने लंबे समय से प्रयास किया गया है, मैं उस पर अब काम करूँगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे तरीके से अपने जो राजनीतिक रोल में वो बैकअप करती हुई नज़र आ रही हैं। और आज जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची उनके समर्थकों की भीड़ यहाँ पर नजर आई। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 17 साल जो उन्होंने बिताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झूठे आरोप को लेकर हुए हैं। हिंदू आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो हिंदू आतंकवाद जैसा झूठा शब्द है ये कांग्रेस के द्वारा जनित किया गया है और इसका भी वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका कहना है कि जो 17 साल ठीक है, साक्षी आप नजर बना के रखिएगा और हम चाहेंगे कि सबसे पहली प्रतिक्रिया आप लें और एक्सक्लूसिवली हम उसको दिखाएंगे भी। अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साध्वी प्रज्ञा कह रही थी कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, एक अस्पताल में रखा गया, दबाव बनाया गया, लेकिन वो किसी तरह के दबाव में नहीं आई हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। 17 साल का लंबा संघर्ष था और उस संघर्ष की जीत हुई, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा आज भोपाल राजधानी पहुंची हैं।